Hello friends, how are you? Welcome back to our YouTube channel DP Guide. This is दया पंवार. जैसा कि आप लोग जानते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ करियर गाइडेंस से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस लेके आते हैं एंड इस चैनल के माध्यम से हमने लगभग अभी तक 4 सीरीज चलाई है इसमें जिसमें से 2 सीरीज मैडम आपको पढ़ा रही हैं, पेडागोजी एंड TGT SST से रिलेटेड एंड 2 सीरीज मैंने स्टार्ट की है, एक नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी विद्यालय एंड एकलव्य एंड सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके मैं प्रैक्टिस सेट्स लगवा रहा हूँ। एंड 4th जो ये सीरीज है वो इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की मैंने एक सीरीज चलाई है, जिसमें अभी तक हमने लगभग 4 चैप्टर लगभग 3 या 4 टॉपिक कह लो या चैप्टर पढ़ लो कह लो, इसको हमने अभी तक पढ़े हैं। एंड जिसमें से पहला तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एंड आफ्टर दैट हमने कवर किया सेंटेंसेस, देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आफ्टर दैट आर्टिकल्स हमने पढ़ने की कोशिश की थी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स लगाए थे आर्टिकल्स से रिलेटेड। एंड रिसेंटली जो इससे पहले वीडियो गई थी वो हमने उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे जो 8 टाइप के थे, जिसमें मैंने कोशिश किया एक ओवरव्यू देने का कि किस तरीके से एक सेंटेंस में आप पार्ट्स ऑफ जो स्पीच होते हैं जिससे मिलकर सेंटेंस बना होता है आप कैसे पहचानते हैं। नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया एंड एडवर्ब हो गया एंड प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, इस तरीके से जो है टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ने की कोशिश की जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। होप आप लोगों ने उन सभी 3-4 जो चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से फॉलो किया होगा, उसको गो थ्रू कर लिया होगा एंड समझ में आ गया होगा। नाउ इसी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स जो भी आपके कांटेक्ट में है, स्पेशली क्लास 6 या 5th और 6th ऑनवर्ड, 5th ऑनवर्ड आप ले लो और ग्रेजुएशन तक 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन कोई सा भी सब्जेक्ट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर तो सभी जगह आती है। उन्हीं जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके या जो भी फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी इंग्लिश ग्रामर का अच्छा खासा पोर्शन आता है, तो आप लोगों के जो भी कांटेक्ट में है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है आगे पढ़ाने का। तभी यही हमारा मेन मोटो था कि भाई जिन लोगों को इंग्लिश का फोबिया है या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे स्पोकन इंग्लिश इसको कह लो या इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश से रिलेटेड आप लोग जो डर है उसको भगाना चाहते हैं, मैं बाइलिंगुअल यहाँ पे ग्रामर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इजीली आपके समझ में आ सके, क्योंकि मैं बेसिक ग्रामर यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी एक्सरसाइज हम लगाएंगे। तो एक बार मैं ओवरव्यू आपको दे देना चाह रहा हूँ, एक बार आपके अंदर का जो डर है वो हटा देना चाह रहा हूँ। तो कोशिश करें कि हमारे चैनल से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को या जो भी स्टूडेंट्स है या जो भी आपके रिलेशन में हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि जल्द से जल्द जो भी हम वीडियो डालें आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ सके एंड कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक वीडियो मिस होगी तो आगे समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। सो फ्रेंड्स बने रहिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस। आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि टेंस से रिलेटेड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज टेंस, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। और जैसे कि आप डेली रेगुलर लाइफ में भी आपको मालूम है कि हम लोग जो बात करते हैं कोई सा भी सेंटेंस हो, या तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं या पास्ट की बात कर रहे होते हैं या फ्यूचर की जो होने वाला है, ठीक है। यानी कि जो अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जो बीत चुका है कल उसको क्या भूतकाल, और जो आने वाला कल है जो अभी तक हुआ नहीं है उसको क्या भविष्य काल कहते हैं। इंग्लिश में आज के प्रेजेंट, जो बीत गया उसको पास्ट एंड जो आने वाला है उसको फ्यूचर। ये तो आप सभी को मालूम ही है। सो इसी से रिलेटेड आज का ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसका ओवरव्यू अगर आपको या इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई, क्योंकि स्पीकिंग में
इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, स्पोकन इंग्लिश की हम अगर बात करें या कोई सा भी लिखने से रिलेटेड हम बात करें, राइटिंग स्किल्स, उसमें कोई सी भी सेंटेंस के ऊपर हम अगर बात करते हैं तो टेंस ही सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उसमें यही हम सबसे पहले या तो पास्ट की बात चल रही होगी, प्रेजेंट की बात चल रही होगी, फ्यूचर की बात चल रही होगी। ओके, सो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश करना, एंड मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, और इसका एक लेआउट है, इसका जो फ्रेम है उसको पूरा माइंड में एक सेट बना के जो है जो इसका स्ट्रक्चर है वो दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये एक बार आपके माइंड में सेट हो गया, देन यू कैन वेरी इजीली हैंडल एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जो भी आपके पास सेंटेंस आते हैं, यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, और किसी भी तरीके का आप सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन स्पीक एनी सेंटेंस, यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश वेरी इजीली। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज टफ नहीं है, बस एक फोबिया है, उसको हटाना है, समझ बेसिक जो ग्रामर है उसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपके समझ में आ गया देन इजीली आप सेंटेंस बना सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा कि जो टेंस है वो 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये दिख रहा होगा आपको, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और जैसे मैंने इसकी पहचान बताई, हम कोई सेंटेंस बताते हैं तो यही होता है, प्रेजेंट में जो चल रहा होता है या हो रहा है उसमें या तो लास्ट में, हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, उसके कंप्लीट सेंटेंस के लास्ट में या तो है आएगा, या हो है, या ता है, ती है, हा, हूं, ऐसे करके आएगा लास्ट में। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं जाता हूं। ठीक है, तो यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर है था, थे, थी लास्ट में, जैसे आप क्या कर रहे थे या क्या किया, या भी आ सकता है, आप कब आए, ठीक है, आप कल कहाँ थे, ये सारे पास्ट से रिलेटेड हो गए। फ्यूचर का, आप कल कहाँ जाओगे, ये काम कब करोगे, आप क्या खाओगे, गा, गी, गे, ये थोड़ी सी ओवरव्यू पहचान है जो आपको भी पहले से ही मालूम है, बट सेंटेंस को कैसे समझेंगे वो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, जिन लोगों को टेंस के बारे में मालूम है उनको ये मालूम होगा, ये बेसिक जो टेंस है, ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके अपने आप में 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर अब हम थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे, जिनको मालूम नहीं है वो भी ढंग से ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे इंडेफिनिट, देन कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 टाइप हमने इसमें पार्ट्स बनाए हैं। सो अगर हम इस टेबल को ढंग से ध्यान से देखें तो एक टेंस का जो टाइप है, जो प्रेजेंट टेंस है, ये अपने आप में 4 टाइप का होता है, 4 पार्ट होते हैं इसके, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला पार्ट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सेकंड, थर्ड वन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सिमिलरली पास्ट, जो पास्ट टेंस हम कहते हैं वो भी 4 टाइप का है, अपने आप में 4 पार्ट हैं उसके भी, जैसे प्रेजेंट सेम, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सिमिलरली फ्यूचर भी अपने आप में 4 टाइप का है, पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इस तरीके से टोटल मिला के प्रेजेंट 4 टाइप का हो गया, पास्ट के भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं, तो 4 3 जा कितने, या 3 4 जा 12, या 3 चौक 12, यानी कि टोटल 12 पार्ट हो गए पूरे टेंस को। अगर हम ओवरव्यू देखें, टोटल 12 पार्ट, जिसमें से हर टेंस के 4 पार्ट हैं। ठीक है, 3 टोटल टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के अपने अपने 4 पार्ट हैं, तो टोटल 12 पार्ट हो गए। अब आपको इन 12 के 12 पार्ट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। एक बार इसको दिमाग में आपने बिठा लिया, देन यू कैन इजीली मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यू कैन स्पीक सिंपल सेंटेंसेस, और धीरे धीरे उसका लेवल भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। पहले प्रेजेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज फर्स्ट टाइप। ठीक है, उसकी पहचान क्या है, उस सेंटेंस के लास्ट में, अगर हम हिंदी में बात करें तो लास्ट में या तो ता है, ती है, या ते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, या मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ता है, वह जाता है। इस तरीके का जो सेंटेंस होगा जिसमें ता है, ती है लास्ट में आ रहा है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। क्लियर, तो ता है, ती है, ते है, ये है इंडेफिनिट की पहचान, जिसमें एस या ई एस वर्ब यूज होती है लास्ट में। जो भी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में एस या ई एस लगेगा, एंड
डू और डज का यूज इसमें होता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे डीपली। अभी आप समझो इतना ही कि इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, लास्ट में आएगा। ठीक है, और एस या यस या डू डज का यूज होगा। सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट का पहला पार्ट पहले हम इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, या तो पहले प्रेजेंट पूरे पढ़ लो, फिर पास्ट पूरे पढ़ लो, फिर फ्यूचर पूरे पढ़ लो, या तो ऐसे कर लो, या ऐसे कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट सबके करते हैं, सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ऐसे पढ़ते हैं किस तरीके से फर्स्ट पार्ट सबका। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है, ती है, ते है फर्स्ट पार्ट है, यानी कि पहचान है। सेकंड आपका जो हो गया, जैसे अब आप पास्ट इंडेफिनिट की सबके पहले पार्ट पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट मतलब जो बीत गया, उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो सेंटेंस होगा, उसकी जो पहचान होगी, वो भी लगभग इसी तरीके से। बस क्या आएगा, यहाँ ता है, ती है, ते है था, और पास्ट में था आएगा, तो ता था, ते थे या ती थी। जैसे मैं किताब पढ़ता था, ठीक है, मैं खाना खाता था, वह जाते थे, वह पढ़ते थे, तो ते थे लास्ट में था, थी, थे आ रहा है। क्लियर? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और या डिड का प्रयोग होता है। ठीक है, नाउ थर्ड, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। इसमें लास्ट में क्या आएगा, गा, गी, गे। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, मैं किताब पढ़ूंगा, या मैं स्कूल जाऊंगा, या मैं खाना खाऊंगा, जिसमें लास्ट में गा, गी, गे आ रहा है। सो दिस इज थर्ड फ्यूचर टेंस जो है, इसका पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, और जो पहला पार्ट था इंडेफिनिट, इसको सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ऐसे भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको पहचान आपको मैंने बता दी। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, अब है कॉन्टिन्यूअस। अब सबके कॉन्टिन्यूअस पार्ट पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करेंगे। इसमें आता है कोई भी काम जो चल रहा है प्रेजेंट में, जिसमें लास्ट में या तो रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। अगर हम नॉर्मली बात करें, पढ़ने के ऊपर अगर हम बात करें, तो इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक ही सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ही सेंटेंस मतलब एग्जांपल लेके बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम पढ़े, मैं पढ़ता हूं, या मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक है, या लिखने के ऊपर तो मैं किताब लिखता हूं। ठीक है, पास्ट में होता तो क्या होता, मैं किताब लिखता था, या मैंने किताब लिखी। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हुई तो मैं किताब लिखूंगा, या मैं किताब पढ़ूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस की बात, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या होगा, मैं किताब लिख रहा हूं, रहा है, रही है आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं किताब लिख रहा हूं, या वे किताब लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इज एम आर आएगा का यूज होगा, प्लस आईएनजी का यूज होगा, आईएनजी फॉर्म। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे होगा, अभी आपको पहचानना है इस वाले पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रेजेंट में तो रहा है, रही है था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, वही आएगा, रहा, लेकिन था आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब लिख रहा था, रहा था, रही थे, रहे थे। क्लियर? इसमें वॉज या वर का यूज होता है। ठीक है, प्लस आईएनजी। थर्ड वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तीसरे टेंस का सेकंड पार्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या आएगा, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, मैं किताब पढ़ रहा हूंगा, वे किताब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि कॉन्टिन्यूअस वो काम है जो चल रहा है। तो प्रेजेंट में था, रहा है, रही है, पास्ट में था, रहा था, रहे थे, फ्यूचर में था, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। ठीक है, ये पहचान है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। नाउ कम टू दी थर्ड पार्ट, परफेक्ट। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट। अब है प्रेजेंट के टेंस के पार्ट, थर्ड पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें प्रेजेंट की बात हो रही तो क्या होगा उसकी पहचान, चुका है, चुकी है, चुका है, या लिया, इस तरीके से लास्ट में। जैसे एग्जांपल, मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैं किताब लिख चुका हूं, वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब लिख चुका है। ठीक है, ये जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, लास्ट में वर्ड में आएगा, ये सेंटेंस की पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब है थर्ड पार्ट किसका,
पास्ट का थर्ड पार्ट सेम चुका से है, लेकिन इसमें है था, अब पास्ट की बात हो रही तो था आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे मैं किताब पढ़ चुका था, वह किताब पढ़ चुका, वे किताब पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ता था या चुका था, चुकी थी, चुके थे, वे किताब पढ़ चुके थे। इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और पहले वाला जो प्रेजेंट परफेक्ट था, जैसे चुका है, चुकी, चुकी है, इसमें क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसमें यूज होगी, बस यहाँ हैज या हैव आ रहा है। और जब पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट प्लस इससे पहले क्या यूज होगा, हैड यूज होगा। इसमें हर केस में हैड यूज होगा। ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ अब आते हैं हम फ्यूचर का पार्ट, परफेक्ट पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें वही है क्या, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होगा। जैसे मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हो, चाहे पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, इन तीनों में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा, या वह किताब पढ़ चुका होगा। ठीक है, तो इसमें विल हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो बच्चों आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे होंगे, चाहे पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे होंगे, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। बस उसके साथ पहले प्रेजेंट में हैज या हैव यूज होगा, एंड पास्ट में केवल हैड यूज होगा, एंड फ्यूचर में विल हैव यूज होगा। क्लियर? इससे ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो कॉन्टिन्यूअस की बात थी उसमें तीनों में आईएनजी फॉर्म, V4 जो है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि उस आईएनजी फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं अभी। इनमें तीनों में आईएनजी फॉर्म यूज होगी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में सब में आईएनजी फॉर्म यूज होगी, परफेक्ट पार्ट में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ परफेक्ट था, इसमें परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस लगा दो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है, क्योंकि इसमें परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस की बात भी हो रही है, इसमें आपको क्या दिखेगा कि जो कॉन्टिन्यूअस की पहचान थी, कॉन्टिन्यूअस की पहचान देखो ऊपर क्या थी, थोड़ा ऊपर देखो वापस जाके, देखो कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये थी, रहा था, रहे थे, ये आ रहा था। तो इसमें भी ऐसे ही आएगा लगभग, रहा है, रहे हैं, सेम है जैसे ऊपर था, रहा है, रही है, रहे थे, रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, प्लस साथ में इसमें समय दिया होगा। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, और साथ में समय दिया होगा, पिछले 2 घंटे से, या सुबह 4 बजे से, या पिछले 1 घंटे से समय दिया है। मैं पिछले 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो यानी कि रहे हैं, रहा हूं, ये भी आया जो कॉन्टिन्यूअस की पहचान थी, साथ में इसमें टाइम की बात कर रहे होंगे, समय की। तो इसकी जो इंग्लिश में जो हम ट्रांसलेट करेंगे या जो सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे होगा, यहाँ भी हैज एंड हैव आएगा, जैसे ऊपर परफेक्ट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट की भी बात हो रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना ये। तो इसमें क्या आएगा, हैज एंड हैव प्लस साथ में बीन आएगा प्लस आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगा था। अब यहाँ इससे आइडेंटिफाई करना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों मिलकर है, तो इसमें कुछ पार्ट परफेक्ट का आ रहा है, कुछ पार्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो पहचान में कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही थी, रहे हैं ये था, तो यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं यहाँ भी है, बट परफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट कर दिया है तो उसको समय भी साथ में आएगा। ठीक है, सिमिलरली इंग्लिश में भी है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट का यहाँ से हैज या हैव ले लिया, ठीक है, एंड प्लस कॉन्टिन्यूअस का लास्ट में क्या आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई, प्लस बीच में आपने बीन लगा दिया, और एक सिंस और फॉर का यूज होगा। ठीक है, ये चीजें मैं आगे एग्जांपल से समझाऊंगा इजीली कैसे। अभी आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे आप कि कौन सा टेंस है और कुछ किस पर्टिकुलर टेंस का कौन सा पार्ट है, अभी ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में पास्ट का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसकी पहचान भी वही है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो रहा है, रही है, रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी, जो कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, और साथ में प्लस यहाँ भी समय दिया होगा। और इंग्लिश में देखें तो क्या होगा, जो ऊपर परफेक्ट का था हेड, वो यहाँ भी हेड आएगा, हेड भी ना आएगा हेड की जगह, और कॉन्टिन्यूअस की ऊपर से आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, प्लस जो टाइम दिया है उसके लिए सिंस या फॉर लगेगा। सिंस होता है जो एकदम एग्जैक्ट टाइम, फॉर हो गया जिसमें हम पता नहीं लग पा रहे हैं कि समय का एग्जैक्ट टाइम क्या था, एग्जैक्ट समय। ठीक है,
तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है आपको कि पहचान वैसी है जैसे कॉन्टिन्यूअस की है, रहा था, रहे थे, रही थी, एंड साथ में सिंस या फॉर का यूज होगा क्योंकि समय दिया होगा, क्योंकि यहाँ परफेक्ट की भी बात हो रही है। क्लियर? नाउ बच्चों लास्ट पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, उसकी पहचान भी यही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जो कॉन्टिन्यूअस की थी, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात थी, वैसा ही है, प्लस साथ में समय दिया होगा, और इंग्लिश में देखेंगे तो या तो सिंस या फॉर का यूज होगा, और साथ में क्या होगा, विल हैव, वहां विल भी था, विल यूज हो रहा था, तो यहाँ विल हैव बीन प्लस वहां कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म था, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। क्लियर? तो होप आपको ये ओवरव्यू जो मैंने यहाँ पे दिया टेंस का, ये पहचान थी, इसको आप समझ गए होंगे। आगे हम इसको थोड़ा सा और डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम फिर से मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आता रहे। सो कम टू दी नेक्स्ट पेज, थोड़ा सा और डीप समझने की कोशिश करेंगे। नाउ अगेन यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ भी वही समझने की कोशिश करो। नाउ टेंस है, यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को सिंपल भी बोला था मैंने कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 पार्ट हो गए। सिमिलरली अब पास्ट की बात करें तो ये है पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, दिस वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिस वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड दिस वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरे में आगे आएंगे तो फ्यूचर का ये है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकंड दिस वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये मैंने एक बार फिर से नाम आपको एक बार याद करवा दिए, पहचान भी साथ के साथ बताता जाऊंगा मैं, और कैसे इंग्लिश में क्या क्या यूज होगा वो भी बताता जाऊंगा आगे। ठीक है, तो देखते जाओ, ध्यान रखना। ऊपर मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात करें, तो उसमें क्या थी पहचान, ता है, ती है, ते है। एक एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे, मैं किताब लिखता हूं, ठीक है, या मैं लिखता हूं, ता हूं आ गया ना, ता है, ती है, ते है। अब इसमें क्या यूज होगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, और वो या इजएमआर से कोई सेंटेंस बनेगा। इजएमआर तभी लगेगा अगर वहां पे कोई प्रोफेशन की बात हो रही होगी, जैसे अगर तो मैं कहता हूं कि मैं किताब लिखता हूं, ठीक है, या मैं लिखता हूं, एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मैं लिखता हूं, तो एस या ईएस क्या, अगर हम बात करें सिंगुलर की या नॉर्मल फॉर्म्स में लिखें, आई वी यू, प्लूरल की बात, आई वी यू दे, अगर हम फर्स्ट पर्सन इसमें लिखें आई वी यू दे, इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों आगे, बट यहां पहचान आइडेंटिफाई क्या करना है, आई वी यू दे प्लस प्लूरल, इनके साथ तो नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और अगर सेंटेंस में ही शी इट यूज हो रहा हो या सिंगुलर वर्ड यूज हो रहा हो जो सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा। ठीक है, अब मैं दोनों एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे आई वी यू दे, इसका सेंटेंस, इस सब्जेक्ट से कोई वर्ड वो सेंटेंस बनाता हूं, मैं लिखता हूं, आई आ गया ना इसमें, आई मतलब मैं अपने लिए, मैं लिखता हूं, तो आई वी यू दे के साथ मैंने क्या कहा, सिंपल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या आएगा, लिखने की क्या बोलते हैं, राइट, तो आई राइट। अगर मैं एक पत्र लिखता हूं तो क्या आएगा, आई राइट अ लेटर, आई राइट ए लेटर, आई राइट अ लेटर। ठीक है, हम पत्र लिखते हैं, वी राइट अ लेटर। क्लियर? सो आई वी यू दे, या तुम पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। सो आई वी यू दे के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। इसी का अगर दूसरे सेंस में अगर लिखा होता सेंटेंस, कैसे होता, ही शी इट से अगर बना होता, अगर सब्जेक्ट क्या है, ही शी इट या सिंगुलर, तो चलो ही से बनाओ, वह एक लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह ही आ गया ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। देखो यहां पे मैंने राइट्स एस लिखा पीछे, WRITES लगा दिया पीछे, तो वही मैं यहां बात कर रहा हूं जो इसने कहा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लग जाएगा।
सब ये तो सब्जेक्ट की बात हो रही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो क्लियर, समझ में आ गया आपको? अगर आई वी यू दे से सेंटेंस है, यानी कि आई वी यू दे सब्जेक्ट है, ऐसा कोई सेंटेंस बनाए तो उसके साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे आई राइट ए लेटर या वी राइट ए लेटर, ठीक है। और अगर ही शी इट या सिंगुलर यूज हुआ हो सब्जेक्ट की जगह, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, जैसे वह पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, तो क्या आएगा? ही राइट्स ए लेटर, या वह पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। आगे समझ में क्लियर? और इज एम आर का भी इसमें यूज होगा अगर प्रोफेशन के जगह यूज हो रहा है, मतलब वर्ब क्या एक्टिव नहीं है, या तो वर्ब खेलने का काम हो रहा था, एक्टिव वर्ब थी, यहाँ इनएक्टिव वर्ब है, यानी कि सिंपली कोई प्रोफेशन की बात की, जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं के साथ आई के साथ एम आता है, ही शी इट के साथ इज आता है, और यू वी के साथ आर आता है। तो इसमें क्या है, मैं एक टीचर हूं, तो अपने लिए बताऊं तो क्या कहूंगा, आई एम अ टीचर। तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर। वह एक टीचर है, ही इज ए टीचर। तो इज एम आर में इसमें यूज होता है, ठीक है। बस आपको इसमें क्या समझना है कि क्या यूज हो रहा है और किसके साथ क्या लगता है, ये समझना है। क्लियर? होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू दी कॉन्टिन्यूअस पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान मैंने ऊपर बताई थी, क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर? कैसे सेंटेंस, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, उसी पत्र लिखने की मैं वैसा ही सेंटेंस बना रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। इसमें भी क्या है, इज एम आर का प्रयोग मैंने ऊपर बता दिया। क्या आई के साथ क्या होता है, एम, ही के साथ इज, यू वी के साथ आर, ठीक है, प्लस आईएनजी फॉर्म। इसमें सिंपल है, सब में आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की, इसमें एस का कोई लफड़ा ही नहीं है। या तो इज एम आर आपको सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है, प्लस उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगवानी है, अच्छा कोई सा भी, ठीक है। अब बनाओ एक सेंटेंस, वह एक पत्र लिख रहा है, तो क्या आएगा, वह ही के साथ क्या था, इज, ही इज आईएनजी फॉर्म लिखने की, राइट होता है तो आईएनजी क्या होगा, राइटिंग, ही इज राइटिंग ए लेटर। अगर तुम की बात है तो क्या होगा, यू आर राइटिंग अ लेटर। वी की बात हो रही थी, वी आर राइटिंग अ लेटर। आई की बात हो रही है, आई एम राइटिंग ए लेटर। वह की बात, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो इसमें सिंपल इज एम आर आएगा प्लस आईएनजी फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर से पहचान समझाने की बात कर रहा हूं, क्या था उसमें, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, ठीक है। जैसे मैं एक पत्र लिख चुका हूं, अब मैं वही एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। मैं एक पत्र लिख चुका हूं, या चुका आएगा ना, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। इसमें क्या आएगा बच्चों, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आई वी यू दे, ये आई वी यू दे के साथ या प्लूरल फॉर्म है उसके साथ हैव यूज होगा, और ही शी इट है या सिंगुलर है उसके साथ हैज यूज होगा, यहाँ दो ही चीजें। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक पत्र लिख चुका हूं, तो क्या बताऊंगा मैं के लिए, आई हैव, आई वी यू दे के साथ हैव आता है, आई हैव, और थर्ड फॉर्म आएगी राइट की, राइट थर्ड फॉर्म था रिटन, आई हैव रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख चुका है, तो क्या आएगा, ही हैज रिटन ए लेटर, शी हैज रिटन ए लेटर। वी आई वी यू दे के साथ हैव आएगा, वह पत्र लिख चुके हैं, वे पत्र लिख चुके हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल फॉर्म है, तो क्या आएगा, दे हैव रिटन अ लेटर। क्लियर? ही शी इट के साथ हैज, आई वी यू दे के साथ हैव या प्लूरल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगी। कॉन्टिन्यूअस में सब में आईएनजी फॉर्म थी, परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म है, ये ध्यान रखना। लास्ट पार्ट किसका, प्रेजेंट का लास्ट पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान क्या थी, जो कॉन्टिन्यूअस की थी, रहा है, रहे हैं, रही हैं, ये आएगा प्लस समय दिया होगा। और जब टेंस बनाएंगे तो उसमें इसमें क्या आएगा, चूंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट है, हैज या हैव के साथ बीन लगेगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस कॉन्टिन्यूअस वाली आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। यहाँ हैज या हैव था, उसके साथ बीन जोड़ देंगे प्लस आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म था, यहाँ देखा कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी था ना, तो आधा आधा परफेक्ट का फॉर्मूला लगा। परफेक्ट का रूल क्या था, हैज या हैव, और आधा कॉन्टिन्यूअस का आईएनजी, और बीच में इसमें क्या है, एक तो बीन जुड़ा और लास्ट में प्लस एक समय जुड़ेगा इसमें। मैंने कहा था ना, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय भी होता है, जिसके लिए सिंस या फॉर यूज होगा। जैसे मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूं, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, मैंने कहा था ना इसकी पहचान वही रहा है, रही हूं प्लस समय, तो मैंने कहा मैं पत्र लिख रहा हूं और कब से, 2 घंटे से, समय भी दिया है। तो कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन
या वे पत्र लिख रहे हैं तो क्या, दे हैव बीन, आगे राइटिंग अ लेटर, बाकी सेम है, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर, फिर क्या है, फॉर लास्ट 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 आवर्स, और अगर एग्जैक्ट समय दिया है क्या, 10 बज के इतने मिनट से, तो क्या लिखूंगा, सिंस 10 o'clock, ठीक है, सिंस 10 PM या सिंस 10 AM। क्लियर? तो क्या लगा इसमें, आई हैव बीन, फिर आईएनजी फॉर्म राइटिंग अ लेटर, प्लस टाइम लगा दिया सिंस या फॉर, वो दिया होगा जैसे समय दिया होगा, समय फिक्स दिया होगा तो सिंस आएगा, और अगर टाइम का पता नहीं चल रहा है, बस यही पता हो रहा है कि कितने घंटों से लिख रहा हूं, तो उसके लिए फॉर यूज होगा, फॉर लास्ट 2 आवर्स, या सिंस 10 AM या 10 PM, एग्जैक्ट हो गया तो सिंस आएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट है आपका पास्ट। नाउ पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सेम। इसकी पहचान क्या बताई थी मैंने ऊपर, ता था ती थे या थे, जैसे वे पत्र लिखते हैं, या मैं पत्र लिखता था, वे पत्र लिखते थे या मैं पत्र लिखता था, ता था आ गया लास्ट में, मैं पत्र लिखता था, मैं एक पत्र लिखता था, तो क्या लिखूंगा मैं, आई, इसमें क्या है, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगनी है, आई वी यू दे ही शी इट, कुछ भी हो, प्लस सब्जेक्ट कुछ भी हो, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो बहुत ईजी है, सब में सेकंड फॉर्म, यहाँ तो फिर भी ऐसे ही यस था, तो क्या सेकंड फॉर्म राइट की क्या है, रोट, आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका, तो मैंने एक पत्र लिखा, या मैं एक पत्र लिखता था, या मैंने एक पत्र लिखा, यानी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, वह उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। क्लियर? कम टू द सेकंड पार्ट, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वे रहा है रही आता था ना इसमें भी, यहाँ रहा था रहे थे आएगा, तो क्या आएगा, मैं पत्र लिख रहा था, मैं एक पत्र लिख रहा था, तो क्या आएगा, आई वॉज, यहाँ ये ध्यान रखना आई के साथ वॉज आता है, आई के साथ वॉज आता है, ठीक है, ही शी इट के साथ भी वॉज आएगा, बस आई के साथ भी वॉज लगाएंगे, बाकी यू दे के साथ वर आएगा, ही शी इट के साथ वॉज आएगा, और आई के साथ भी वॉज आएगा, एंड उसकी जो प्लूरल फॉर्म है जैसे वी एंड दे, उसके साथ वर आएगा, तो यहां पे लिखो, आई वॉज क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, या ही वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। अब प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे तो क्या आएगा, दे वेर राइटिंग अ लेटर, उसके बाद क्या है, वी वेर राइटिंग अ लेटर। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इसको कोई वर प्रोनाउंस करता है, दिस वन वर, कोई वेर, वेयर नहीं मत बोलना, एच का साउंड मत देना, वेर, वेर भी बोलोगे दैट इज करेक्ट, वर भी बोलोगे दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट नॉर्मली इसको वेर बोलते हैं, वेर, वेयर, एच का साउंड मत देना, तो वेर भी बोल सकते हो, वर भी बोल सकते हो, कई जगह आप सुनोगे कोई वेर भी बोलता है इसको, वेर, वेर शॉर्ट में वेर, दे वेर राइटिंग ए लेटर, दे वेर राइटिंग ए लेटर, एच का साउंड मत देना, ठीक है। इंग्लिश में आपको प्रोनाउंसिएशन में बहुत आपको सीखने की जरूरत है, और तामुर आप सीखते ही रहोगे। आप प्रोनाउंसिएशन, अगर आप बात करें प्रोनाउंसिएशन की, तो प्रोनाउंसिएशन जो है, अब उसमें एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है, यूके का एक्सेंट अलग है, बाकी हमारे यहाँ पे टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, कोई जिसने जैसा सीखा लगभग वैसा ही एक्सेंट बोलने की कोशिश करते हैं, वैसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। प्रोनाउंसिएशन होता है, किसी को यही नहीं पता, कोई प्रोनाउंसिएशन बोलता है, ठीक है, इट इज प्रोनाउंसिएशन। लेकिन जब हम प्रोनाउंस की बोलते हैं उसमें प्रोनाउंस होता है, उसमें प्रोनाउंस नहीं होता, प्रोनाउंस एक प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। सो यू कैन स्पीक इट लाइक दिस, वेर, वेर शॉर्ट में वेर, वेर भी आपको सुनाई देगा, जैसे एजुकेशन, कोई एजुकेशन बोलता है, एजुकेटेड, कोई एजुकेटेड बोलता है, कोई एजुकेटेड बोलता है, बस कोशिश करना आप जो उसमें डिक्शनरी देखना, डिक्शनरी में पीछे दिया होता है कि पंक्चुएशन, उससे जो है कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पूरा अच्छे से दिया होता है, ठीक है। तो इसको घबराना मत, कोई ये बोलेगा, कोई वेर बोल रहा है, यार ये तो वेर बोल रहा है इसको, ये वो वेर नहीं बोल रहा है, एच का साउंड नहीं है, वेर शॉर्ट में वेर, दे वेर राइटिंग अ लेटर। क्लियर? नाउ ये तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की बात हो गई। कम टू द नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में क्या आता है, चुका, तो चुका था, चुके थे, मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर। इसमें सिंपल है, सबके साथ हैड आना है। परफेक्ट में सबसे अच्छी चीज है कि थर्ड फॉर्म आनी है सब में, और पास्ट में तो सब और भी अच्छी चीज है कि ना हैज है होता नहीं, सीधा हैड होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, चाहे कुछ भी हो सब्जेक्ट,
आई वी यू दे ही शी इट, सब में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर एंड दे हैड रिटन अ लेटर। क्लियर। कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या था, पहचान क्या थी, वही रहा है, रहे हैं, रहे और रह चुका है, तो क्या इसमें वह क्या था, इसकी पहचान रहा है वाला ही था, लेकिन इसमें क्या था पास्ट में, जैसे यहां था रहा था रहे थे, तो ये भी वह पत्र लिख रहा था प्लस टाइम दिया होगा पिछले 2 घंटे से, वह पत्र लिख रहा था पिछले 2 घंटे से, या फिर वह पिछले 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो इसमें भी कैसे आएगा, he had been writing a letter since 10 a.m. या for 2 hours। क्लियर, मतलब had been प्लस ing फॉर्म, उसके साथ since या for लगना है, जैसे हमने प्रेजेंट में बनाया। प्रेजेंट में has या have यूज हुआ था, बाकी सब एक जैसा है, या had यूज हो रहा है, बाकी सब एक जैसा है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। नाउ फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर, और इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें तो सिंपल है, जैसे गागी गे, मैं एक पत्र लिखूंगा, सो आई विल राइट अ लेटर। इसमें सिंपल है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, ही विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, दे विल राइट अ लेटर। ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, क्या होगा, रहा होगा, रही होंगे। देखो कॉन्टिन्यूअस में सब में रहा वाला वर्ड हो गया, रहा है, इसमें रहे थे और इसमें रहा होगा। ठीक है, तो क्या मैं एक पत्र लिख रहा होगा, मैं वह एक पत्र लिख रहा होगा, तो क्या आएगा, ही विल बी, इसमें भी सिंपल है, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, दे विल बी राइटिंग अ लेटर। क्लियर। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब चुका है, तो क्या होगा, वह चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें भी सिंपल है, क्या है, चुका हो, चुका में हैव या हैज पर थर्ड फॉर्म यूज होती थी, बस उसमें ये फ्यूचर की बात हो रही तो विल यूज हो जाएगा, तो क्या विल और विल हैव आ जाएगा। इसमें हैव था, हैज या हैव, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या है, हैव या थर्ड फॉर्म तो आएगी, बट विल यूज होगा, तो क्या होगा, मैं एक पत्र लिख चुका हूंगा, वह एक पत्र लिख चुका होगा, तो क्या आएगा, he will have written a letter, I will have written a letter, they will have written a letter, थर्ड फॉर्म written a letter। इसमें क्या ध्यान रखना है, will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी पहचान क्या है, सेम कॉन्टिन्यूअस की जो टेंस है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, प्लस समय दिया होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा ध्यान रखना, रहा, रहे, रहे होंगे, ये आएगा, इसमें रहा है, रही है, टाइम, इसमें रहा था, रहे थे, टाइम, इसमें रहे होंगे, रहा होगा और टाइम। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इस हिसाब से मैंने बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। तो जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा, या मैं पिछले 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूंगा, तो क्या लिखूंगा, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर लास्ट 2 hours, या he will have been writing a letter since 10 a.m. क्लियर। सिंस और फॉर का यूज होगा लास्ट में। होप आपको एक लेवल का समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हम इसमें और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, रिवीजन भी हो रहा है आपका, और परफेक्ट आप होते जाएंगे। अब इसमें चार्ट थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी सेम ही है, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें ता है, ती है, ते है, बताया था मैंने। इसमें एस वर्ब के साथ एस, ये देखो एस पीछे लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, या डू या डज यूज होगा। अब इसमें ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें एस जैसे क्वेश्चन मार्क वाले हैं, वो कैसे बनेंगे उसको थोड़ा समझाने की कोशिश किया। जैसे नॉर्मल है तो क्या, मैं खाता हूं, तो क्या हुआ, आई ईट, वह खाता है, ही ईट्स, आ गया। आई वी यू दे के साथ नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म, वी वाला देखो, वी ईट, वी और आई वी, और यू वाला भी होता है तो यू ईट, सेम आएगा। और ही शी इट के साथ एस लगेगा, तो क्या होगा, ही ईट्स, शी ईट्स, और इट, इस तरीके से जो कोई सेंटेंस है उसमें लास्ट में क्या आएगा, इट्स आएगा। ठीक है, ही शी इट के साथ। नाउ कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया तुम्हें, रहा है, रही है, रहे होंगे, आईएनजी फॉर्म यूज होता है, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, तो क्या होगा, आई एम राइटिंग ए लेटर था, तो यहाँ क्या है, आई एम ईटिंग, वह के साथ इज आता है, ही इज ईटिंग, दे, वी आर ईटिंग। बस ये ध्यान रखना है आपके, आई के साथ एम होता है, ही के साथ इज यूज होता है, वी के साथ आर यूज होता है, यू के साथ भी आर यूज होगा, यू आर ईटिंग। ठीक है। थर्ड में परफेक्ट में क्या बताया तुमने, चुका है, चुके हैं, चुके होंगे, तो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ हैव,
आई और वी के साथ हैव आएगा, ही और शी इट के साथ हैज आएगा, तो आई हैव ईटन, ही हैज ईटन, वी हैव ईटन, थर्ड फॉर्म। ठीक है। लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया था, वही जो कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, रहा है, रहे हैं प्लस सिंस प्लस आईएनजी। ठीक है, तो वही है। आई हैव बीन ईटिंग प्लस क्या आएगा, टाइम दिया होगा इसमें, सिंस 10 AM या फॉर 2 hours। सिमिलरली ही हैज बीन ईटिंग, वी हैव बीन ईटिंग, ये तीनों एक जैसे हैं, प्लस इसमें सिंस और फॉर इसमें छोड़ा है यहाँ पे, वो भी प्लस इंक्लूड होगा, आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। अब सिमिलरली यहां मैंने बताया था आपको पास्ट में क्या सिंपल क्या था, था, मैं या मैंने खाना खाया, या मैंने खाना खाया, उसने खाना खाया, तो आई एट सेकंड फॉर्म आएगी, ही एट, वी एट, सब में सेकंड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में खा रहा था, रहे थे, तो आई वॉज और वॉर आएगा प्लस आईएनजी फॉर्म। आई वॉज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, वी वर ईटिंग, वी वेर ईटिंग, वी वेर ईटिंग, या वी वर ईटिंग भी बोल सकते हैं। नॉर्मली इसको वेर बोलते हैं, वेर, वेर मतलब वेयर मत बोलना, वेर शॉर्ट में, वी वेर ईटिंग। थर्ड क्या, चुका है, चुके हैं, चुके, अच्छा था इसमें, चुका था, चुके थे, तो मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन, वे खाना खा चुके थे, दे हैड ईटन, हम खाना खा चुके थे, यानी कि हम, वी हैड ईटन। लास्ट में है पास्ट का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट का चौथा फॉर्म क्या था उसमें, रहा, वही कॉन्टिन्यूअस वाला, रहा था, रहे थे और आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस एंड फॉर। तो क्या आएगा, आई हैड बीन ईटिंग, देखो जो यहाँ पे है आईएनजी फॉर्म वो यहाँ भी आएगी, बस यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी आ गया, परफेक्ट के लिए हैड बीन लगा दिया, तो क्या, आई हैड बीन ईटिंग प्लस सिंस या फॉर वाला जो भी समय होगा, जितने समय से, वी हैड बीन ईटिंग प्लस सिंस या फॉर, वी हैड बीन ईटिंग सिंस या फॉर। लास्ट फ्यूचर में फिर क्या था, गा गी गे, विल आता है और फर्स्ट फॉर्म, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, वह खाएगा, ही विल ईट, वी विल ईट। ठीक है। सेकंड, रहा होगा, रही होंगे, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी, विल के साथ बी, यहाँ विल आता है, यहाँ विल बी आता है, यहाँ विल हैव आता है, थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ विल हैव बीन आता है और आईएनजी फॉर्म। तो क्या है, आई विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग, वी विल बी ईटिंग। तो यहाँ विल था केवल, यहाँ विल बी यूज हुआ, यहाँ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। थर्ड में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म तो आएगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, पहचान क्या थी, वही चुका होगा, चुके होंगे, इस तरीके से, बट क्या विल हैव, शैल हैव, विल हैव यूज होगा और लास्ट में थर्ड फॉर्म। सो आई विल हैव ईटन, ही विल हैव ईटन, वी विल हैव ईटन। ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट, वही क्या, चुका होगा, चुके होंगे प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, रह चुका होगा, रहा होगा, रहे, ऐसे था ना, रहा होगा, रहे होंगे और लास्ट में क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म। क्या आएगा, आई हैव बीन ईटिंग प्लस सिंस या फॉर लास्ट 2 hours, he'll have been eating 10 AM, ऐसे करके 10 मतलब 2 घंटे से खा रहा हूँ, ये तो फ्यूचर की बात होगी। तो क्या आएगा, मैं कल के जैसे होगा ना, मैं ये वाला, आई विल हैव बीन ईटिंग मतलब इस समय, या मैं कल 2 बजे पहुंच चुका होऊंगा, इस तरीके से, या पहुंच रहा होऊंगा, रहा होगा, रही होंगे, ऐसे है ना, प्लस आईएनजी। मैं कल सो रहा होऊंगा, इस समय मैं कल सो रहा होऊंगा, कल आने वाले कल की बात हो रही है, मैं कल 10 बजे तक पहुंच रहा होऊंगा, इस तरीके से। तो आई विल हैव बीन ईटिंग प्लस इतने एम हो गया, या टुमारो, इस तरीके से आएगा। ठीक है, टाइम होगा इसके साथ। नाउ ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, टोटल 12 पार्ट्स ऑफ इसके सबके, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टोटल 4 पार्ट हो गए, यानी कि 12 पार्ट्स में आपको समझाने की कोशिश की। नाउ फ्रेंड्स, अगेन सम एग्जाम्पल्स आर हियर, फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चौथा 5वां पेज है जिसमें पूरा दोबारा से रिवाइंड करवा रहा हूँ और फिर से जीरो से बताता जा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में भी आता जाए। नाउ प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चारों पार्ट यहाँ प्रेजेंट के कवर हुए हैं और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या था, ता है, ती है, ते है, ठीक है, क्या था उसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, वो इसके अकॉर्डिंग है। अगर सिंगुलर यूज हो रहा है तो एस या इस लगेगा, अगर प्लूरल है तो नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म। तो आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म, ही शी इट के साथ एस या ई एस। तो आई वॉक, यू वॉक, ही वॉक्स, ऐसा आ गया ना, ही शी इट के साथ, शी के साथ भी वॉक्स एस, इट के साथ भी एस। आई वी यू दे, आई वी और नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म, आई वॉक, यू वॉक एंड वी वॉक।
यू के साथ भी वॉक, दे के साथ भी वॉक, प्लूरल के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ही शी इट के साथ आएगा बस एस या ई एस, क्लियर। अब नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाया है तो नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में नॉट लगाना है, तो क्या लिखेगा, आई, जैसे ऊपर था आई वी यू दे के साथ डू होगा यूज, और ही शी इट के साथ डज। जैसे इसमें भी देखो डू है, इसमें ई एस लग गया पीछे, सेम है, डू के पीछे एस या ई एस, तो डू किसके साथ आएगा, आई वी यू दे प्लूरल के साथ, और ही शी इट के साथ डज, यानी कि ई एस वाला जो मैंने ऊपर भी बताया था, डू के पीछे ई एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट वॉक, ही डजंट वॉक, शी डजंट वॉक, इट डजंट वॉक, वर्क, ठीक है। इस तरीके से वॉक, वर्क, कोई सा भी हो, फॉर्म तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ वॉक की बात हो रही है। नाउ अगर क्वेश्चन मार्क है, जैसे डू यू वॉक, क्या तुम टहलते हो, तो यू के साथ क्या था, डू यू वॉक, और ही के साथ डज ही वॉक। यहां एक चीज ध्यान रखना, जब क्वेश्चन मार्क की बात होगी तो क्या है, ही यू आई वी यू दे के साथ डू यूज होगा, जो हमने ऊपर बताया, आई वी यू दे के साथ भी डू आया, जैसे डोंट था तो डू नॉट यूज हुआ, और ही शी इट के साथ डज नॉट आया, डज। नीचे भी सेम है, यू के साथ डू यूज हुआ, डू यू वॉक, क्वेश्चन मार्क था तो डू से शुरू करेंगे, क्या तुम टहलते हो, अगर वह आएगा, वह के लिए यूज हो रहा है तो क्या वह टहलता है, तो क्या लिखेंगे, वह ही के साथ तो डज आता है, तो डज ही वॉक। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ दो बार एस मत लगा देना, यहाँ ऑलरेडी एस लग गया डज के साथ, तो ही के साथ वॉक्स नहीं लिखेंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि डू या डज से स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसी में भी एस या ई एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि एस या एस क्यों नहीं लगेगा, अभी आप बताओगे, कभी तो कहते हैं एस लगेगा, कभी नहीं लगेगा, यहाँ कर नहीं लगेगा, ही और शी के साथ भी एस या ई एस नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगा, ही वॉक ही आएगा, क्योंकि एस या ई एस ऑलरेडी पहले लग गया, वो यहां कवर हो गया, क्लियर। ऊपर भी देखो नेगेटिव वाले सेंटेंस में भी केवल फर्स्ट फॉर्म आई, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट if the case is negative sentence or the case is related to interrogative sentence, यानी कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं तो उसमें भी फर्स्ट, हर केस में फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस डू और डज, ही शी इट आई वी यू दे के हिसाब से आएगा। सिमिलरली इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी जो क्वेश्चन मार्क वाला है उसमें भी यही है, हर केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, बट शुरुआत में डू या डज होगा, वो वही रूल के अकॉर्डिंग कि ऐसे आई एस इसमें लगा होगा जिसमें ही शी इट के साथ आएगा, और डू किसके साथ आएगा, यू के साथ, तो डू आई वी यू दे के साथ डू आएगा, और ही शी इट के साथ डज। बाकी पीछे इसमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेगेटिव में भी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस बीच में डू नॉट या डज नॉट आएगा, वो ही शी इट आई वी यू दे के हिसाब से आएगा, क्लियर। होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, this is first part of present indefinite. Now present continuous tense similarly रहा है, रहे होंगे, ये मैंने बताया था। क्या आता उसमें, is am are plus ing, तो I am writing, you are writing, you are walking, I am walking, she is walking, it is walking, सब में क्या आया, सब में ing फॉर्म है, प्लस is am are आपको पता लगाना है किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ is am are आएगा, so he she it के हिसाब से, I we you they के हिसाब से, यानी कि सिंपल रूल क्या है, I is am are प्लस ing फॉर्म, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव में भी आएगा, आई एम नॉट वॉकिंग, यू आर नॉट वॉकिंग, इसमें तो सिंपल है, नेगेशन में नॉट लगाना और आई एन जी लगा देना इज एम आर के साथ, और क्वेश्चन मार्क है तो वही आई इज एम आर में से क्या यूज होगा, उससे शुरुआत होगा क्वेश्चन मार्क में, आर यू वॉकिंग, इज ही वॉकिंग, यू के साथ आर आता है तो आर से शुरू किया, ही के साथ इज लगता है तो इज से शुरू किया, जब क्वेश्चन मार्क वाला होता है तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरुआत करते हैं, इज एम आर से, ठीक है। नाउ परफेक्ट की बात है, क्या था, चुका है, चुके थे, तो हैव प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही शी इट के साथ क्या आया, हैज, और आई वी यू दे के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में, सो क्या है, आई हैव वॉक्ड, यू हैव वॉक्ड, ही हैज वॉक्ड। बस आपको ये ध्यान रखना है, हैव और हैव किसके साथ लगना है, सिंगुलर क्लास हैज, प्लूरल के साथ हैव, या आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज, उसके बाद सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। नेगेटिव में भी सब में सेम है, यू और हैज और हैव का ध्यान रखना है, बाकी नॉट और प्लस थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन मार्क में भी आपको सिंपल यही ध्यान रखना है, आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज, तो हैज और हैव से शुरुआत होगी, बाकी सब सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू वॉक्ड, हैज ही वॉक्ड, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या था, ऊपर में हमने बताया था हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस। I have been walking since 10 a.m. You have been walking since 10 a.m. He have been walking since 10 a.m. तो आपको ध्यान रखना है हैज और हैव, बाकी बीन तो सब में आएगा,
हैज और हैव वैसे ही जैसे परफेक्ट में लगा था उसी के अकॉर्डिंग बाकी सेम है, प्लस सिंस और फॉर लगाना है। नीचे भी आई हैव नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन वॉकिंग, ही हैज नॉट बीन वॉकिंग। आपको हैज और हैव का ध्यान रखना है कि आई वी यू दे के साथ हैव आएगा, ही शी इट के साथ हैज आएगा। बाकी प्लस बीन प्लस आईएनजी सेम है, प्लस सिंस फॉर वो भी सेम रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क से शुरू है तो हैज और हैव से शुरू होगा, बाकी सब सेम है। सेम आई वी यू दे के साथ हैव यू बीन यू वॉकिंग, हैव यू बीन वॉकिंग, दो बार यू लग गया गलती से, ध्यान रखना यहाँ यू नहीं, यहाँ आएगा हैव यू बीन वॉकिंग ऐसे आएगा सिंस और फॉर। उसके बाद यहाँ से हैज ही बीन वॉकिंग, ये ऊपर वाला ये यू गलत लग गया बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। दिस वन आप इसको मिटा भी सकते हो, दिस वन ये वाला, हाँ कहाँ चले गया, दिस वन ये गलती से लग गया, ठीक है आप इसको मिटा सकते हो, लग नहीं रहा यहाँ पे। दिस वन नहीं तो ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ इट क्रॉस दिस वन। दो बार आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू दी पास्ट। पास्ट में क्या था, जैसे मैंने पत्र लिखा या लिखता था, मैं खाता था, मैं जाता था, इस तरीके से। तो क्या है इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल है। आई वॉक्ड, यू वॉक्ड, ही वॉक्ड, इसमें तो कुछ भी नहीं, ही शी इट का अलग कोई रूल नहीं है, सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ इसमें आएंगे, इसमें क्या है, नीचे अगर वो नेगेटिव है तो भी सिंपल है, आई डिडंट वॉक, ही है तो ही डिडंट वॉक, और क्वेश्चन मार्क से तो भी डिड यू वॉक, डिड ही वॉक। इसमें ही शी इट का कोई फंडा ही नहीं है, सब में डिड आएगा और या वर्ब की ऊपर है नॉर्मल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। नाउ पास्ट, ये तो पास्ट इंडेफिनिट था या सिंपल पास्ट। उसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या था, रहा था, रहे थे, रहे थे। रहा में हमेशा आईएनजी लगता है तो ध्यान रखना आपको, इज एमआर आता था ऊपर प्लस आईएनजी, यहाँ क्या आएगा, वाज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो आई ही शी इट के साथ क्या आएगा, ही शी इट। और एक चीज ध्यान रखना इसमें आई भी इंक्लूड होगा, आई ये जैसे ही शी इट के साथ वॉज आता था ना, सिमिलरली एक आई और ऐड कर दो, ही शी इट प्लस आई, इस सबके साथ वॉज आएगा, और बाकी यू वी दे सबके साथ वर आएगा। तो क्या आएगा, आई वॉज वॉकिंग, यू वेर वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग। बस यहाँ आपको सब सेम है, केवल वॉज और वॉर आएगा, बाकी रूल भी सेम है। यू हैव टू थिंक वन मोर थिंग, दैट इज आई यहाँ सिंगुलर की जगह यूज होता है, मतलब वॉज आई के साथ भी वॉज आएगा, बस ये थोड़ा अलग है, ठीक है, जैसे ही शी इट के साथ आता है। नीचे भी सेम है, आई वॉजंट वॉकिंग, यू वर नॉट वॉकिंग, ही वॉज नॉट वॉकिंग, वर यू वॉकिंग, वॉज ही वॉकिंग, सब सेम है। नाउ परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुके थे, क्या था, सिंपल है। इसमें भी ये तो सबसे सिंपल, पास्ट तो बहुत इजी है, इसमें ऐसे आई का कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ हैज या है, वो दो चीजें है नहीं, सिंपल एक ही होता है। यहाँ फर्स्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड में बस वॉज और वर है, और जब थर्ड वाले की बात हुई पास परफेक्ट की बात, उसमें सब में हैड है प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई हैड वॉक्ड, यू हैड वॉक्ड, सब में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नीचे तो सिंपल ये हैड यू वॉक्ड, आई हैडंट वॉक्ड, क्लियर। नाउ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंस सेम है, पहचान ऊपर बता चुका हूं मैं, चुका था, चुके थे प्लस सब समय दिया होगा, तो क्या आएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, आई हैड बीन वॉकिंग, यू हैड बीन वॉकिंग, ही हैड बीन वॉकिंग, कब से, प्लस सिंस 2 AM, सिंस और फॉर का यूज होगा इसमें भी, ठीक है। नाउ कम टू दी लास्ट पार्ट, फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, सिंपल गा गी गे, मैं पत्र लिखूंगा, बहुत सारे मैंने ऊपर भी बताया, बस एग्जांपल बता रहा हूँ। विल आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई विल वॉक, यू विल, सब में विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल वॉक, यू विल वॉक, शी विल वॉक, सब में। नीचे आई वॉन्ट वॉक, हाँ एक चीज ध्यान, इसको बोलता है आई वॉन्ट वॉक, ये शॉर्ट फॉर्म किसका है, आई विल नॉट वॉक, आई विल नॉट वॉक, विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट, आई वॉन्ट वॉक, ठीक है। नाउ इंटरोगेटिव से क्वेश्चन मार्क, तो विल से शुरू होगा, विल यू वॉक, क्या तुम चलोगे, ठीक है। नाउ या टहलोगे, क्या तुम टहलोगे। नाउ सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस का क्या था, सिंपली रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है, उसमें सिंपल आईएनजी तो आता ही आता है, प्लस विल बी प्लस आईएनजी, विल बी प्लस आईएनजी, सब में विल बी प्लस आईएनजी। देन आई विल बी वॉकिंग, यू विल बी वॉकिंग, शी विल बी वॉकिंग, दे विल बी वॉकिंग, आई वॉन्ट बी वॉकिंग, वॉन्ट मतलब आई विल नॉट बी वॉकिंग, विल यू बी वॉकिंग, ठीक है, क्लियर। थर्ड पार्ट परफेक्ट की बात, फ्यूचर परफेक्ट में क्या था,
चुका वाला जो फॉर्म था, चुका होगा, चुके होंगे, तो सिंपल इसमें हैव का यूज होता है थर्ड फॉर्म, वो विल तो आता ही है उसमें फ्यूचर में, तो क्या आएगा, विल हैव वॉक्ड, विल हैव वॉक्ड, सब में विल हैव और थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शी विल हैव वॉक्ड, इट विल हैव वॉक्ड, सब में नेगेटिव है तो आई वोंट हैव वॉक्ड, विल यू हैव वॉक्ड। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट of this part of this future tense, तो क्या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिंपल है, क्या है, नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस की तरह ये भी रहा होगा, रहे होंगे, और प्लस आई वो प्लस क्या आएगा, सिंस या फॉर, यानी कि समय दिया होगा, ये पहचान थी। और यूज कैसे होगा, विल, यहाँ देखो क्या था इसमें थर्ड में परफेक्ट में, विल हैव वॉक्ड था ना, इसमें क्या होगा, विल हैव तो आएगा प्लस बीन लग जाएगा, विल हैव बीन। अगर आप ऊपर से देखोगे, देखो फर्स्ट से परफेक्ट में सबका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो पार्ट है सब में हैव बीन आ रहा है, हैव बीन, बीन आ रहा है सब में, इसमें हैव बीन आया प्रेजेंट में, पास्ट में हैड बीन आया, बीन और आईएनजी सब में लगा होगा, देखो हैव लगा प्लस बीन आईएनजी, पास्ट के साथ क्या है, हैड आया प्लस बीन आईएनजी। नाउ फ्यूचर में भी सेम, इसमें विल हैव आएगा, बाकी बीन प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल बना के बच्चों समझोगे तो हर पार्ट का लगभग थोड़ा सा उसमें हर टेंस का जो पार्ट है थोड़ा सा ऐड हो रहा है, बाकी सेम रूल है, पहचान भी सेम है। जैसे प्रेजेंट में था ता है ती है, पास्ट में था ता था ती थी, फ्यूचर में था गागी गे। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस की बात है, सब में रहा यूज हो रहा है, बस प्रेजेंट है तो है, रहा है, रहे हैं, पास्ट है तो था लगेगा, रहा था रहे थे, फ्यूचर में था रहा होगा, रहे होंगे, रहे सब में यूज हो रहा है। सिमिलरली आईएनजी फॉर्म सब में आएगा। क्लियर? थर्ड पार्ट अगर फ्यूचर की बात, अगर परफेक्ट की बात करेंगे उसमें चुका वाला वर्ड था। प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट पार्ट है तो क्या होगा, चुका है, चुके हैं, चुके होंगे, चुका है, चुके हैं, चुकी है। पास्ट में तो चुका था लगेगा, चुका था, चुके थे, चुके थे। और फ्यूचर में तो चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। ठीक है, ये पहचान है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो क्या होगा, चाहे कोई सा भी है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट है तो कॉन्टिन्यूअस में रहा तो आएगा ही आएगा प्लस समय, प्रेजेंट किया तो पढ़ रहा होगा इतने समय से, फ्यूचर पास्ट की बात हो रही तो पढ़ रहा था, रहे थे, जो कॉन्टिन्यूअस था वाला पार्ट था वो प्लस सिंस और फॉर यानी कि समय दिया होगा। सिमिलरली फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो रहा होगा, रहे होंगे जो कॉन्टिन्यूअस वाला रूल था प्लस समय दिया होगा इतने समय से। इस तरीके से या इतने समय पर, इस तरीके से ये एक ओवरव्यू मैंने बच्चों आपको बता दिया है। नाउ वी हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। So all the 4 parts of present and past future, total 12 parts we have covered in this lecture or in this session. So friends, hope you like this video and अगर आप क्लियरली समझने की कोशिश करोगे, मैंने एक एक पार्ट को समझाने की कोशिश की, ईच एंड एवरी पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ईच एंड एवरी सेंटेंस या ईच एंड एवरी टेंस ऑफ जो भी सेंटेंस है, तो आप क्या करना, कोई सा भी प्रैक्टिस के लिए कोई सा भी सेंटेंस देखो और उसको हिंदी में दिया है तो समझो कि कौन सा ये टेंस है या किस टेंस का। सबसे पहले तो आपको ये देखना है प्रेजेंट है या फ्यूचर है या पास्ट था, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, सबसे पहले ऊपर से कोई सा भी टेंस सेंटेंस दिया हो। उसके बाद उसके बारीकी से उसके पार्ट में जाने की कोशिश करो कि किस पार्ट यानी कि टेंस के कौन से पार्ट से, वेदर इट पहले तो ये देखना है वेदर इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। फिर नेक्स्ट लेवल आपको उस सेंटेंस में क्या देखना है कि वेदर इट इज इंडेफिनिट पार्ट ऑफ प्रेजेंट और कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ प्रेजेंट या परफेक्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट, इस तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट। सिमिलरली पास्ट है तो इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली अगर फ्यूचर में है टेंस तो वेदर इट इज इंडेफिनिट पार्ट या सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर है, या सेकंड आ गया कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या परफेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पार्ट है। सो उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल फिट करना है जो मैंने इसमें आपको समझाया। सो फ्रेंड्स, जो मैंने टेबल बनाई इस टेबल को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, बिकॉज टेंस वाला जो चैप्टर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर या स्पोकन इंग्लिश। आप कहीं भी कुछ लिख रहे हो या बोल रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठे हो, इसके रूल या टेंस सबसे ऊपर आता है, क्योंकि विदाउट टेंस यू कैन नॉट मेक एनी सिंपल सेंटेंस, इवन सिंपल सेंटेंस, एंड यू कैन नॉट स्पीक
या सिंपल सेंटेंस बोलने में भी आपको दिक्कत आ सकती है, और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड सिंपल सेंटेंस अंडरस्टैंड करने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर अच्छी स्पोकन इंग्लिश करनी है या राइटिंग स्किल अच्छी करनी है या समझने की क्षमता अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पावर आपको बढ़ानी है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ये तीनों स्किल अगर आपको इंप्रूव करनी है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ टेंस, because tense is very very important part. It plays very important role in English grammar, yeah, reading, speaking, writing skill. So friends, hope you like it, and कोशिश करना बार बार इसको पढ़ने की। ये वाला चैप्टर बिल्कुल जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत स्लोली, बहुत धीरे से, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा मेन मोटो यही था, यही टारगेट है, बाइलिंगुअल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट सबसे मेन जो मैं बार बार भी बोलता हूँ, जो इंग्लिश का डर है, जो फोबिया है, वो सबसे पहले हटाना है। चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे रिमोट एरिया में हो, चाहे वो किसी अच्छी लोकेशन में हो, अर्बन एरिया में हो, सो किसी भी जगह, रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, किसी भी क्लास में, किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो, कोई सी भी प्रिपरेशन कर रहा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, बोर्ड एग्जामिनेशन की, एनी एग्जामिनेशन की, क्योंकि इंग्लिश तो हर जगह यूज होती है। सो फ्रेंड्स, कोशिश करना मेरे इस चैनल से सबको जोड़ने की, जिसको इंग्लिश को सीखने का जुनून हो, या जो भी बच्चे पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो या किसी भी लेवल पे हो, आप मेरे इस चैनल को फॉलो करने की कोशिश करें। प्लीज उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे वीडियो शेयर करने की कोशिश करें। स्पेशली इस इंग्लिश जो लेक्चर है, इसमें कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बच्चे कुछ ना कुछ सीखते चलेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, मोटिवेट पीपल, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्द से जल्द जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आप तक तुरंत पहुंच सके। सो होप यू लाइक्ड इट एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो बने रहिए एंड stay tuned. Thank you for watching. Thank you so much. We are getting very positive response. इसी तरीके से रिस्पॉन्स आते रहेंगे, so हमारे अंदर भी एनर्जी बनी रहेगी एंड मोटिवेशन एक मिलेगा, तभी हम जल्द से जल्द इस जो ये सीरीज है, ये बहुत अच्छे से एक स्मूथ वे में चलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।